वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। छोटा सा टॉपिक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नथिंग बट क्या होती है, रेशियो होती है फ्रीक्वेंसीज़ का। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ का? क्लास फ्रीक्वेंसी का रेशियो किसके साथ? टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नथिंग बट रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। और इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये परसेंटेज हो गई किसका? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये आपका बताता है कि एवरेज मतलब आपका कितनी परसेंटेज ऐसी है कि फ्रीक्वेंसी इतनी वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगी। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ दो सेक्शन है ए और बी, उनके मार्क्स नोट किए गए 0 से 10 के बीच में। ए सेक्शन में जो मार्क्स हैं 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। वहीं बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 0 से 10 के बीच में? 3। सेम 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 25 ए में हैं और बी में कितने हैं? 12। 20 से 30 जो हैं ए में कितने हैं? 20 हैं और हमारे पास बी में कितने हैं? 16 हैं। 30 से 40 हमारे पास ए में कितने हैं? 35 और बी में 17। 40 से 50 हमारे पास कितने हैं? ए में 15 और बी में कितने हैं? हमारे पास 12। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब जो क्लास में लाइक कर रही है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी 0 से 10 की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? ए सेक्शन में 5। बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। परसेंटेज निकालें तो इनटू में 100 आ गया, यानी 5 ही बन गया। सेम ये 25, 20, 35 और 15। तो ये ए सेक्शन की स्टूडेंट्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आ गई। सेम बी की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3/60 इंटू 100, 12/60 इंटू 100 एंड सोम। तो इस तरीके से हम बी क्लास की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेक्शन में सेम परसेंटेज है 0 से 10 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स की। और यहाँ पर 10 से 20 में ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? ए की। और हमारे पास 20 से 30 में किसकी परसेंटेज है ज़्यादा? बी की। 30 से 40 में ज़्यादा परसेंटेज ए की। 40 से 50 में ज़्यादा किसकी है? हमारे पास बी की। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ परसेंटेज बता रहा है कि ए में कितने ओवरऑल परसेंटेज है मार्क्स की, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ए में कम है या बी में कम है। तो हमारे पास यहाँ कंपैरिजन के लिए यूज़ हो गया। तो ये था आज का टॉपिक, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नथिंग बट रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, आप लोग ट्राई करो तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कवर होता है। हमने पहले किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ किया हुआ है। ये यहाँ इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप लोग ट्राई करो तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।